चाय का दोस्त, इफ्तार की जान और हर गली का किंग। हाँ, सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ समोसे की। हमारा देसी स्नैक। मगर हकीकत ये है कि ये देसी स्नैक है ही नहीं। समोसा हिंदुस्तान की क्रिएशन ही नहीं है। और इसमें जो आलू भरे जाते हैं वो भी यहाँ के नहीं हैं। मैं मुहियुद्दीन और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। और आज हम देखेंगे कि समोसे की असल कहानी क्या है, ये कहाँ से आया है, ये किसकी क्रिएशन है और यहाँ तक कैसे पहुँचा। अगर हम तारीख़ देखें तो समोसा दरअसल मिडल ईस्ट से आया है और पहले इसको संबूसक कहा जाता था। ये पर्शियन ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, संबूसक। तो पहले ये कहा जाता था इसे, बाद में ये संबूसक से होता होता संबूसक हो गया, फिर वहाँ से चलता चलता समोसा बन गया। तो इस तरह से ये समोसे तक पहुँचा। और अगर ये देखें कि ये कहाँ से रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, ये इसकी हिस्ट्री जाने तो दरअसल ये मिडल ईस्ट से शुरू हुआ। 10th सेंचुरी में मिडल ईस्ट, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, वहाँ पे ये बनना शुरू हुआ। और ये जो आज हम समोसा खाते हैं ना, फ्राई हुआ हुआ, पहले ऐसे नहीं था। पहले इसको बेक किया जाता था और अंदर फिलिंग क्या होती थी उस पर तो अभी हम आएंगे कि अंदर का मामला क्या है। लेकिन ये 10th सेंचुरी में, जितना जो तारीख़ में अगर आप इसको स्टडी करो तो कहीं जाके आपको मिलेंगे इसके 10th सेंचुरी में कुछ आसार मिलेंगे कि हाँ, तब से इसका जिक्र किताबों में मिलना शुरू हो जाएगा आपको। उसके बाद 11th सेंचुरी में ईरानियन हिस्टोरियन बेहाकी, उसने भी अपनी किताबों में इसका जिक्र किया। और फिर गालिबन 13 या 14 सेंचुरी में ये पहुंचा हिंदुस्तान, दिल्ली सल्तनत के दौर में। और अमीर खुसरो और इब्न बतूता जैसे लोगों ने भी इसका जिक्र अपनी किताबों में किया। अच्छा, बात करें इसकी फिलिंग की तो पहले इसके अंदर आलू नहीं था। जब ये शुरू हुआ तो इसमें गोश्त भरा जाता था, गोश्त के पीस होते थे छोटे छोटे। और ये एक रॉयल स्नैक था, ये ऐसा नहीं था। आज तो गली मोहल्ले में जगह जगह आपको मिल जाता है ना समोसा। पहले मिडल ईस्ट में जहाँ से शुरू हुआ तो ये एक रॉयल स्नैक था कि जो बहुत बड़े लोग थे उनके घरों में ये पेश किया जाता था, बड़ी दावतों में। और आलू कैसे इसमें आया? अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये 13वीं-14वीं सदी में हिंदुस्तान पहुंचा और आलू 16th या 17th सेंचुरी में हिंदुस्तान आया पोर्तुगीज़ से। तो ये आलू भी यहाँ का नहीं है भाई साहब, ये तो खुद 17वीं सदी में यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी जो समोसा आया वो गोश्त वाला ही आया, संबूसक जिसको कहा जाता है। तो उसमें गोश्त भरा जाता था। बाद में लोगों ने इसमें आलू, जब आलू हिंदुस्तान आया तो आलू बहुत फेमस हो गया यहाँ पे ना, हर चीज़ में लोग आलू का इस्तेमाल करने लग गए। तो उन्होंने सोचा भाई ये एक रह गया है समोसा, इसके अंदर भी क्यों ना आलू भर दिया जाए। इस तरह उसमें आलू आ गया और वो इतना फेमस हुआ कि आज आपके सामने हर गली में आपको कोई एक समोसे वाला लाजमी मिलेगा। चिकन के समोसे, कीमे के समोसे सब हैं, लेकिन जो आलू के समोसे का लेवल है वो डिफरेंट है आज के टाइम पे। आज के दौर में पाकिस्तान और इंडिया में आलू वाला समोसा तो बहुत फेमस है, सबको पता है ऑलरेडी कि आपको जगह जगह से आलू वाला समोसा मिलेगा। आलू वाले समोसे के साथ साथ आपको यहाँ पे कीमे वाले समोसे भी मिल जाएंगे, फिर कहीं पे चिकन वाले समोसे, और कहीं कहीं गोश्त वाले समोसे भी बहुत रेयर है कि आपको यहाँ से मिलें। और कहीं पे आपको समोसा चाट मिलेगी, कहीं पे इसके ऊपर चने डाल के दिए जाते हैं, कहीं पे ये चटनी के साथ दिया जाता है, कहीं पे इसकी प्रॉपर चाट बन जाती है, ऊपर दही, चटनियाँ, इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, मसाले और सैलड थोड़ा डाल के। तो डिफरेंट वैरायटीज़ इसकी आ गई हैं आज के टाइम पे। बात की जाए सेंट्रल एशिया की तो वहाँ पे आज भी गोश्त वाला समोसा ही चलता है, गोश्त, प्याज ये सब डाल के इस तरह से समोसा बनता है। और मिडल ईस्ट की बात की जाए, वहाँ भी लैम, गोश्त यही डलता है समोसे के अंदर। और चीज़ एक नई चीज़ है जो ऐड हो गई अब।
पहले सिर्फ गोश्त था, अब वो चीज़ वाले समोसे भी आपको मिडल ईस्ट में मिल जाते हैं। और बात की जाए यूके, अफ्रीका, यूरोप, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। वहाँ पे आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चले जाएंगे तो पाकिस्तानी स्टाइल का मिल जाएगा, कोई मिडल ईस्ट के कोई चले जाएंगे कैफ़े में तो आपको वहाँ पे वो उस तरह का समोसा मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको भाई सारा कुछ मिल जाएगा, तो वो तो मिक्स एक जगह है। और इंडिया में आज भी हैदराबाद में एक बड़ी फेमस चीज़ है लुकमी। वो स्क्वायर शेप में होती है और वो भी समोसे की तरह, उसमें कीमे की फिलिंग की जाती है और उसका जो क्रस्ट होता है वो थोड़ा सा मोटा रखा जाता है, थोड़ा ज़्यादा क्रंची होता है वो भी इसी की एक शक्ल है, यहीं से वो निकला है, समोसे से ही। समोसा, समबूसक, यहीं से वो लुकमी निकली है, जो हैदराबाद में, हिंदुस्तान में बहुत फेमस है। अच्छा, यहाँ पे ये सिर्फ एक स्नैक नहीं रहा, यहाँ पे ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया। अगर आप बात करो रमज़ान की, तो भाई रमज़ान में अगर इफ़्तार पे समोसा नहीं है ना, तो इफ़्तार कंप्लीट ही नहीं लगता है कि यार कुछ तो कमी है। और हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी जुड़ी है समोसे के साथ, कि कुछ जो पहला कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब समोसा खाना शुरू किया, किसका कौन सा फेवरेट समोसा है। अगर मैं ख़ुद की बात करूँ तो आई रिमेंबर कि जब मैं स्कूल जाता था और स्कूल से जब भी छुट्टी होती थी तो स्कूल से निकलते ही बाहर एक भाई साहब खड़े होते थे समोसे और चिप्स आलू की लगा के, तो उनके पास जाके कुछ 5-10 रुपए की आलू की चिप्स और 5-10 रुपए के या 15 रुपए के समोसे, छोटे समोसे आलू वाले, तो वो ऑलमोस्ट रोज़ाना ही, कभी 1-2 दिन का गैप आ जाए, लेकिन रोज़ाना ही कोशिश होती थी कि यार पैसे कुछ बच जाएं और वापस निकलते स्कूल से पहले तो वो समोसे ख़रीदूँगा और वो समोसे खाऊँगा। तो वो छोटे समोसों की एक याद आज भी मायने, उसका जायका भी मैं बात कर रहा हूँ तो वो जायका कहीं ना कहीं मेरी ज़ुबान पे आ रहा है। इसी तरह अगर रमज़ान में आप किसी की दावत कर रहे हो तो भाई दस्तरखान पर समोसे तो लाजमी आपको मिलेंगे। तो ये हमारे कल्चर में घुस चुका है ये समोसा। कुछ स्नैक होते हैं, हाँ चलते हैं कुछ साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कम होने लग जाते हैं और चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्नैक है जो कि कल्चर में बस चुका है और इतना बस चुका है कि सबको ये लगता है कि ये समोसा हमारा ही स्नैक है, ये देसी स्नैक है, बट एक्चुअल में ये देसी स्नैक नहीं है। अब कुछ टिप्स मैं शेयर आपके साथ करता हूँ कि अच्छा समोसा कैसे बनाएं। क्या गलतियाँ करते हैं हम लोग जब हम घर पर समोसा बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि यार वो बाहर जैसी फील नहीं आ रही है। और इवन आज तो जो नए नए कुछ समोसे की दुकानें जिन्होंने खोल ली हैं, उनके भी समोसे उस तरह के नहीं बनते हैं। तो कुछ चीज़ें हम कुछ ख़ास टिप्स देख लेते हैं समोसे के रिलेटेड। नंबर 1 ये कि जब आप इसकी डो को गूंथते हैं तो उसमें आप ऑयल लगा लें, ऑयल या घी का इस्तेमाल कर लें थोड़ा सा, और जब वो बन जाए उसके बाद भी उस पर हल्का सा घी या ऑयल आप लगा लें, उस डो में शामिल कर लें। उससे ये होगा कि वो जो क्रिस्पीनेस है ना वो आ जाएगी उसमें। नंबर 2 कि जब भी आप उसमें जो फिलिंग करेंगे वो आपने कोशिश करने का जितना ड्राई रखें उतना अच्छा है। अगर तो वो जो फिलिंग है वो ऑलरेडी बहुत गीली होगी या उसमें पानी होगा ज़्यादा, नमी ज़्यादा होगी उसमें, तो आपका समोसा अच्छा नहीं बनेगा। तो बेहतर ये है कि वो जो फिलिंग है अंदर वाली वो जितना ड्राई होगी उतना अच्छा समोसा बनेगा। नंबर 3 कि जब आप समोसा बनाएं तो उसकी साइड्स को अच्छे से कवर करें, वो अच्छे से बंद होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो साइड्स आप जल्दी में बना रहे हैं और साइड्स खुली हुई हैं उसकी, तो उसमें ऑयल चले जाएगा। जब वो ऑयल उसके अंदर घुसेगा तो अंदर की फीलिंग को ख़राब करेगा, उसको वो ऑयली कर देगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा समोसा खाने में। तो साइड्स आपने अच्छे से कवर करके रखनी है। नंबर 4 जब आप समोसा तलें तो उसको मीडियम या लो हीट पे तलें, यानी वो जो आंच हो वो बहुत तेज़ ना हो। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम लोग करते हैं। लगता ये है कि भाई जो समोसा है ना वो बिल्कुल खोलते हुए तेल में डाल देना चाहिए, नहीं। इससे क्या होगा कि जब आप बहुत गर्म तेल में और बहुत तेज़ आंच में समोसा डालते हैं तो उससे बाहर की जो कवरिंग है वो बहुत जल्दी पक जाती है, लेकिन वो जो अंदर की फिलिंग होती है ना और अंदर की जो लेयर्स होती हैं वो अच्छे से नहीं पकती हैं।
इसीलिए समोसा उतना क्रंची नहीं रह पाता है। बाहर की लेयर तो हो जाएगी ठीक, लेकिन अंदर से वो नहीं पकेगा अच्छे से। तो इसका सही तरीका ये होता है कि इसको लो या मीडियम हीट पे पकाया जाता है, तेल में डाला जाता है, और बिल्कुल जब आप उसको निकालने वाले हों उस टाइम पे आप आंच तेज़ करें, ताकि बाहर का जो वो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सॉलिड हो जाए। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आंच को तेज़ किया और समोसे निकाल लिए, ये सही तरीका है इसका। तो जनाब, ये थी कहानी समोसे की। एक छोटा सा समोसा कहाँ मिडल ईस्ट से चला और आज हर कल्चर का हिस्सा बन चुका है। हर इलाके में इसको डिफरेंट तरीके से सर्व किया जाता है। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आपके इलाके में, आपके शहर में सबसे अच्छे समोसे कहाँ से मिलते हैं, ताकि मैं जब भी जाऊँ आपके शहर फूड रिव्यू करने तो मैं ज़रूर वहाँ से समोसा ट्राई करूँ। और अब जब भी समोसा खाएं तो उसकी एक पिक्चर लें या वीडियो बनाएं और मकाम जायका को ज़रूर टैग करें इंस्टाग्राम पे, हम उसको अपनी स्टोरीज़ पे शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली कहानी में। खुदा हाफ़िज़।